प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 23 जनवरी 2022 वार रविवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1443 संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। ऋतु, इस समय हम शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु, शिशिर ऋतु का आनंद ले रहे हैं। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। इस समय सूर्य उदय का समय आज सुबह है 7:20 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:57 है। जी हाँ, चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे पूरे दिन। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। अपने जन्म नाम से या प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखना चाहिए। भारतीय महीना माघ महीना है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज पंचमी तिथि है सुबह 9:17 तक, बाद में है तिथि षष्ठी, छठ। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सुबह 11:10 तक, बाद में है हस्त नक्षत्र। योग अतिगंड योग है, करण तेतिल और गर नाम का करण है। दिशाशूल की बात कर लें तो दिशाशूल और चंद्रमा आदि का विचार करके ही यात्राएं करनी चाहिए जो विशेष कार्यों के लिए की जाती हैं। दिशाशूल चंद्रमा के अनुसार यदि हम यात्रा करते हैं तो जरूर ही यात्रा का अनुकूल शुभ परिणाम मिलता है। आज दिशाशूल पश्चिम में है, चंद्रमा दक्षिण में है। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं है। भद्रा आज नहीं है, पंचक भी आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत है दोपहर 12 से 1 जो शुभ और श्रेष्ठ है। राहु काल रहेगा सायंकाल 4:30 से 6। राहु काल का समय शुभ नहीं होता है। किसी भी प्रकार से राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो सुबह सूर्योदय से 8:40 तक उद्योग का चौगड़िया, 8:40 से दोपहर 12:38 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया, 12:38 से दोपहर 1:58 तक काल का चौगड़िया, 1:58 से सायंकाल 3:17 तक शुभ का चौगड़िया, 3:17 से सायंकाल 6:56 तक रोग और उद्योग का चौगड़िया है। चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार अपने कार्य जो विशेष कार्य हैं उनको संपन्न करना चाहिए। जरूर ही अच्छा और शुभ परिणाम मिलता है। चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत यह आज का अच्छा समय है। काल राहु काल रोग उद्योग का समय शुभ नहीं है। अब जानते हैं माघ महीने के प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों को। माघ महीना 18 जनवरी से 16 फरवरी तक माना गया है, जिसमें कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में अब प्रमुख जो व्रत पर्व त्योहार हैं उनमें 26 जनवरी बुधवार को गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। और धर्म में यह कहा गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जी हाँ, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र से बड़ा, जन्मभूमि से बड़ा, भारत माता से बड़ा कौन हो सकता है। हर भारतीय के लिए वह गौरव का दिन था जब हमारा स्वयं का कानून संविधान लागू हुआ इस धराधरती पर और फिरंगियों का राज समाप्त हुआ। 26 जनवरी बुधवार को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 28 जनवरी शुक्रवार को सट तिला एकादशी कृष्ण पक्ष की 11 है, जिसे सट तिला के नाम से जाना जाता है। 30 जनवरी रविवार प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की पूजा करें। मासिक शिवरात्रि भी इसी दिन है। 1 फरवरी मंगलवार को मौनी अमावस्या है।
व्यतिपात पुण्यम है, देव कार्य और पितृ कार्य अमावस्या है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो 2 फरवरी बुधवार को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। चंद्र दर्शन भी इसी दिन करना है। गुप्त नवरात्र माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति महाकाली कालरात्रि और त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की गुप्त साधना के लिए विशेष 9 दिन का ये अनुष्ठान पूजा क्रम, जिसमें देवी भक्त माँ भगवती पराम्बा की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। निश्चित ही गुप्त नवरात्र करने वाले अपनी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और माँ पराम्बा आदिशक्ति भगवती की कृपा से सभी रुके कार्य स्वयं अपने आप योग बनता है और वे रुके कार्य संपन्न होते हैं, पूरे होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, सभी प्रकार की पीड़ाएं, रोग आदि दूर होते हैं। निश्चित ही गुप्त नवरात्र का विशेष महत्म्य है। देवी भागवत में 5 फरवरी शनिवार को है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती, माँ शारदे जो विद्या की देवी है, उनकी पूजा करें। निश्चित ही माँ शारदे की कृपा हो जाए तो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित ही माँ भगवती महासरस्वती की पूजा इस दिन करनी ही चाहिए। 7 फरवरी सोमवार को भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, भगवान सूर्य नारायण की पूजा का ये विशेष दिन है। 8 फरवरी मंगलवार को दुर्गाष्टमी है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का विशेष महात्म्य है। दुर्गाष्टमी जगदम्बे की पराम्बा भगवती आदिशक्ति की खूब कृपा होती है। अष्टमी के दिन जो माँ भवानी की पूजा करता है, जी हाँ, इस दिन गुप्त नवरात्र होने से अष्टमी का विशेष संयोग बना है और 9 फरवरी बुधवार को भी अष्टमी है, इसलिए बुध अष्टमी का भी संयोग बन रहा है। बुध अष्टमी का भी व्रत किया जाता है, इसलिए वह व्रत 9 फरवरी बुधवार को है। दुर्गाष्टमी का व्रत 8 फरवरी मंगलवार को है। 10 फरवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्र संपन्न होंगे। माँ भगवती पराम्बा का जो 9 दिन तक अनुष्ठान पूजा कर्म गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो देवी भक्त मन आत्मा बुद्धि से स्थिर होकर के जो साधना कर रहे थे, वह इस दिन संपन्न करेंगे और माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। 12 फरवरी शनिवार को जया एकादशी का व्रत है। शुक्ल पक्ष की 11 का यह व्रत जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। 14 फरवरी सोमवार को प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष और माघ का महीना अति विशेष महात्म्य है। प्रदोष काल में शिव की पूजा जरूर करें। शिव अनादि हैं, शिव निर्विकार हैं, निराकार हैं और देवादिदेव महादेव भोले बाबा जो भी शुद्ध भावना से भगवान के दरबार में प्रदोष काल में शिवालय में पहुंचता है, निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 16 फरवरी बुधवार को है पूर्णिमा व्रत। पूर्णमासी का व्रत है। पूर्णमासी का व्रत करने वाले सभी भक्तों और भक्तिमती माताएं 16 फरवरी बुधवार को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुने। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने मात्र से ही कलयुग में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सत्यनारायण भगवान अपने भक्तों को भावना के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, इसलिए भाव शुद्ध करें और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने पूर्णमासी का व्रत करें। 16 फरवरी बुधवार को वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों, इष्ट मित्रों को आप वीडियो की लिंक शेयर कीजिए ताकि शास्त्र सम्मत, प्रामाणिक, सारगर्भित यह जानकारियाँ उन तक भी समय पर पहुंच जाए। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपना स्नेह,
प्रेम इसी प्रकार देते रहें, वीडियो को अपना प्रेम देते रहें। आप सभी से मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।